where the energy issues are concerned, look, this is today a complex market. I think oil companies in India, as in Europe, as probably in other parts of the world, look at availability, look at costs, look at risks, and take the decisions that they feel is in their best interest. In our conversations with India, we've gotten their commitment to stop buying additional Russian oil. नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। भारत की विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो कयास लगाए जा रहे थे, उस पर अब पूरी तरह से विराम लग चुका है। रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत ने एक बार फिर से दुनिया को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का लोहा मनवाया है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से जो खबरें निकलकर सामने आई हैं, उन्होंने उन तमाम दावों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि भारत ने अमेरिकी दबाव में आकर रूस से नाता तोड़ दिया है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर के अड़िग रुख और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के ताजा बयान ने भारत की तेल नीति की सच्चाई दुनिया के सामने रख दी है। क्या वाकई भारत ने रूसी तेल पर कोई समझौता किया या ये महज एक कूटनीतिक संतुलन है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच हालिया ट्रेड डील के बाद वैश्विक गलियारों में यह चर्चा तेज थी। क्या भारत ने वॉशिंगटन के साथ संबंधों को सुधारने के लिए मॉस्को से दूरी बना ली है? विपक्ष और कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक ये दावा कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रभाव में आकर भारत ने रूसी तेल की खरीद बंद करने का आश्वासन दिया है। लेकिन शनिवार को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयानों ने इस धुंध को साफ कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने म्यूनिख में मीडिया से बात करते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया और यह शब्द था अतिरिक्त। रूबियो ने कहा कि अमेरिका ने भारत से यह प्रतिबद्धता हासिल की है कि वो रूस से अतिरिक्त तेल नहीं खरीदेगा। इसका सीधा और सरल मतलब यह है कि भारत वर्तमान में रूस से जितना तेल आयात कर रहा है वो जारी रहेगा। अमेरिका ने भारत की मौजूदा ऊर्जा जरूरतों और रूस के साथ उसके पुराने व्यापारिक रिश्तों को एक तरह से मौन स्वीकृति दे दी है। यह बयान उन दावों की हवा निकाल देता है जिनमें कहा जा रहा था कि भारत पर रूसी तेल पूरी तरह बंद करने का दबाव है। वहीं दूसरी ओर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने चिर परिचित शैली में भारत का पक्ष मजबूती से रखा। जब उनसे पूछा गया क्या भारत ने अमेरिकी दबाव में अपनी रणनीति बदली है, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि तेल की खरीद कोई राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि एक आर्थिक और बाजार आधारित निर्णय है। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि हमारी तेल कंपनियां लागत, उपलब्धता और जोखिम के आधार पर यह तय करती हैं कि तेल कहां से लेना है। उन्होंने साफ किया कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता किसी बाहरी शक्ति के निर्देश पर नहीं बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा और जनता के हितों पर टिकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 के मध्य में भारत का रूसी तेल आयात लगभग 20 लाख बैरल प्रतिदिन के चरम पर था, जो हाल के महीनों में घटकर 12 लाख बैरल के करीब आया है। भारत अब वेनेजुला और अन्य खाड़ी देशों से भी तेल की संभावनाएं तलाश रहा है। इस पूरे विवाद पर रूस की प्रतिक्रिया भी काफी संतुलित रही। यहां पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने स्पष्ट किया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और वो अपनी जरूरतों के हिसाब से आपूर्तिकर्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है। रूस ने माना कि भारत हमेशा से अपनी ऊर्जा नीति खुद तय करता आया है और नए देशों से तेल खरीदना उसकी व्यापारिक रणनीति का हिस्सा है। कुल मिलाकर मार्को रूबियो और एस जयशंकर के बयानों ने यह साफ किया है कि भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को दांव पर लगाए बिना अमेरिका के साथ एक सफल ट्रेड डील की राह निकाली है। भारत अतिरिक्त तेल न खरीदने की बात कहकर अमेरिका को संतुष्ट भी कर रहा है और अपनी वर्तमान जरूरतों के लिए रूस से तेल मंगाकर अपनी अर्थव्यवस्था को महंगाई से भी बचा रहा है। बाकी इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।